गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? खेल कूद रहे हो, खूब मस्ती दे रहे हो? आप इस बात की फिक्र नहीं कर रहे हो कि जो पढ़ाई ऑनलाइन आपको उपलब्ध कराई जा रही है, एकमात्र विकल्प होते हुए भी ये आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके बावजूद अगर इसको आप नहीं देखते हो, किताबें नहीं खरीद के आप अपने समय को यूं ही बर्बाद करते हो, तो मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एनीवे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीडियोज़ मैं जब भी डालता हूं तो मैं ही नहीं और भी जो वीडियोज़ होते हैं उसके व्यूअरशिप बहुत कम होते हैं, 1, 2, 4, 10। क्या ये सही है? आपके लिए काम, आप इतना इग्नोरेंट ना हो कि आप अपने काम को ही भूल जाएं, जिससे हमारा भविष्य बन सकता है। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हम मैदान में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो क्या वो हमारा काम है? और अगर काम है तो प्राथमिक काम कौन है? जो आपका प्राइमरी वर्क है उस पर आप पहले कंसंट्रेट कीजिए, पहले स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उस पढ़ाई में जिस तरह की भी बाधा आती है, निश्चित रूप से ये क्लास की तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कम से कम हम इस चीज़ को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और नए नए टॉपिक्स को उठाकर बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो प्रोनाउन है। आपको लगेगा कि ये मैंने तो बहुत सारे बार पढ़ा है, क्लास 3 में पढ़ा, क्लास 2 में पढ़ा, क्लास 4 में पढ़ा और क्लास 5 में भी पढ़ना पड़ेगा। बच्चों, एक बात बताऊं, किसी भी बेसिक नॉलेज को छोटे क्लासेस में उसी तरीके से बताए जाते हैं जो बच्चों को समझ में आ जाए। उतना ही दिया रहता है कि बच्चों को समझ में आ जाए, लेकिन वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है। आज जो प्रोनाउन मैं बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए, आप अपने इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या आपको कुछ नया एहसास हुआ, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहली बात डेफिनेशन की। किसी भी चीज़ के डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो वो एक हद तक ये बात समझने में सक्षम होते हैं कि किसको हम प्रोनाउन, किसको एडजेक्टिव, किसको वर्ब, किसको हम नाउन या फिर और पार्ट्स ऑफ स्पीच को में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्रोनाउन की जहाँ तक बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। वो शब्द जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है वो प्रोनाउन है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए, एक सेंटेंस जो मैंने आपके लिए लिखा है, राम इज़ अ ग्रेट प्लेयर ऑफ टेनिस। चलिए ठीक है, राम ये एक नाउन है और नाउन की जगह पे हमने दोबारा जब इस्तेमाल किया है तो ही लिया है। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर ऑफ टेनिस। अब क्या हुआ, राम की जगह पे ही आ गया और ये वर्ड हम जान लें कि ये एक प्रोनाउन है। आप जानते भी होंगे इस बात को। तो ऐसी स्थिति, तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ भी ऐसा नया नहीं है जिसमें आपको लगे कि तत्काल बहुत परेशानी हो रही है समझने में। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि आगे जो प्रोनाउन के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग रूप होते हैं, उसको जानने के बाद आपको निश्चित रूप से कुछ सरप्राइजिंग चीज़ हाथ लगेगी। आप खुश महसूस करेंगे अगर आप एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने फ्यूचर के प्रति संवेदनशील हैं। चलिए उस पेज पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले
अगर उसको हम क्लासीफाई कर लें तो किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के बाद उसको एक एक करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एक करके समझ सकते हैं और उस काम को सही तरीके से करना सीख सकते हैं। अगर पर्सन के आधार पे बांटूं तो वैसी स्थिति में हम 3 पर्सन में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो हुआ जो बोल रहा हो, जिससे वो बात कर रहा हो वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, आप ध्यान से सुने। जो बात कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन में हैं, जिनसे वो बात कर रहे हैं या जिनसे वो काम जिनके साथ जिनके को वो कह रहे हैं करने के लिए या फिर और कुछ, तो वो हमारा सेकंड पर्सन में चला जाता है। और जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या फिर चर्चा में उसमें उसका जिक्र करते हैं तो उसको थर्ड पर्सन में रखते हैं। इसके आधार पे अगर बांटूं तो सबसे पहले तो आई और वी को अलग करना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फर्स्ट पर्सन से हैं। सेकंड पर्सन के बारे में जाने से पहले मैं आपको आई और वी के बारे में बताऊं। फर्स्ट पर्सन में यही 2 वर्ड हैं जो प्रोनाउन हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और इसके अलग अलग रूपों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि सेकंड पर्सन सामने वाला व्यक्ति। हम बात किससे कर रहे होते हैं? सामने वाले व्यक्ति से कर रहे होते हैं, सामने वाले दोस्त से कर रहे होते हैं, तो वो यू जो है वो उसके लिए आता है। और वैसी स्थिति में यू को हम किस में रखते हैं? सेकंड पर्सन में। और फिर ही, सी और दे, ये 3 प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके बारे में बात किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो गया? वो निश्चित रूप से हो गया कौन सा चीज़? थर्ड प्रोनाउन, थर्ड पर्सन। ठीक है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में तक समझ लेने के बाद हमें एक और तरीके से इसको चर्चा में लानी है। केस, ये एक नया वर्ड है। केस का मतलब होता है कि उसका किस रूप में इस्तेमाल किया गया है। अगर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। अगर उसको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो पॉजेसिव रूप है, ऑब्जेक्टिव रूप है। और अगर पोजीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है तो वो पॉजेसिव केस में आ जाएगा। इतना करने से काफ़ी नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आई को माई में बदल रहा है, मी में बदल रहा है। अलग अलग केस में जाने पर क्या ये हो सकता है? हाँ, ये होता ही है, क्योंकि हम अगर आई को चाहे भी तो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई से हम पोजीशन नहीं दिखा सकते, मी से हम पोजीशन नहीं दिखा सकते, उससे ऑब्जेक्ट के रूप में बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो निश्चित रूप से उसको क्लासिफाई कर लेना बहुत ज़रूरी है, और ये समझ लेना ज़रूरी है कि हम उसका किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जेक्ट के रूप में तो आई और वी होगा। अगर पॉजिटिव रूप में यूज़ कर रहे हैं तो आई की जगह माई यूज करेंगे, वी की जगह आवर यूज़ करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो पहले हम उसको मी को यूज़ करेंगे और उसके बाद अस का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आई मी में बदलता है और अस। मैं यहाँ एक और चीज़ बता देना चाहूँगा बच्चों कि ऐसे भी प्रोनाउंस वगैरह हैं जिसका रूप एस से ख़त्म होता है, लेकिन उसके बाद हम लोग नाउन नहीं लगाते। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा है? मैं आपको बताता हूँ। अगर हम ये कह रहे होते हैं कि दिस पेन इज़ हर्स, दिस पेन इज़ आवर्स, आप गौर से सोचिए, ये एस से अंत होने वाला वर्ड है, प्रोनाउन का ही रूप है, लेकिन किस रूप में?
पॉजिटिव रूप में। पॉजिटिव रूप में होने के बावजूद ये चीज़ के बाद, इन शब्दों के बाद हम नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जब नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये गलत है। अब रही बात पॉजिटिव केस की, तो पॉजिटिव केस का इस्तेमाल आप गौर से देखिए, माय, आवर, मी, अस ऑब्जेक्टिव केस में, और इन सब चीज़ों को हम अलग कर दूसरे पर्सन के रूप में ऊपर इस्तेमाल करें, यू पर, तो यू का पॉजिटिव फॉर्म योर होता है, योर्स भी होता है, अभी तुरंत बताया है आपको, लेकिन योर्स के बाद हम नाउन नहीं डाल पाएंगे। योर के बाद नाउन डाल सकते हैं, योर्स के बाद नाउन नहीं डाल सकते। ऑब्जेक्टिव रूप में जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो एक बार फिर यू ही आता है। और इतना ही नहीं, जब थर्ड पर्सन के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो ही पॉजिटिव रूप में हिज में बदलता है, सी हर में बदलता है, और दे देयर में बदलता है। ये अलग बात है कि इसका एक और रूप मैं आपको अभी तुरंत बता चुका हूँ, इसके बारे में भी अलग से बता दूँ। ये हिज तो हिज ही रहेगा, लेकिन हर की जगह पे हर्ष हो जाएगा, और उसमें एपोस्ट्रॉफी की ज़रूरत नहीं है, देयर्स हो जाएगा देयर की जगह, और वो पोजीशन तो दिखाएगा, लेकिन उसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको नाउन का इस्तेमाल पहले कर देना है सब्जेक्ट में ही, तो वैसी स्थिति में आप इस रूप को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, एस वाले रूप को भी। अगर नहीं तो वैसी स्थिति में अच्छा है कि हम उसको जिस रूप में दिया गया है उस रूप में इस्तेमाल करें, और उसके बाद उस नाउन को ज़रूर इंडिकेट करें। इन सब चीज़ों को समझने के बाद अगर आप समझ रहे हैं तो मैं आपसे जो कुछ खास बात करना चाहता हूँ, पहले मैं एक और नई चीज़ के बारे में बता दूँ। देखिए, प्रोनाउन के अलग अलग रूपों में एक और रूप आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या फिर उसी को हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं, कोई अंतर नहीं आता। जैसे ही के लिए हिमसेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, इसका इस्तेमाल तो आप करते रहे हैं, लेकिन इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं तो ये एम्फेसाइजिंग होता है, एम्फैटिक होता है, या फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं तो यही चीज़ रिफ्लेक्सिव बन जाता है। गौर से सुनिए, अगर ही के तुरंत बाद, पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, ही के बहुत आगे इसके बीच में वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और तब जाके वो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ही से हिमसेल्फ बनता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हिमसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत अलग अलग तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया। अगर ऐसा न हो, यानी ये कहें कि ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, और वैसी स्थिति में हम जोर डाल रहे हैं हिमसेल्फ कह के उसके तुरंत बाद, तो वैसी स्थिति में ये एम्फैटिक कहलाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा। तो हमें इस बात को भी समझना है, साथ में ये भी समझना है कि सिंगुलर का सेल्फ होता है, और अगर हम उसी में प्लूरल का इस्तेमाल, जैसे दे है, दे का अगर हम बताते हैं तो देमसेल्व्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देमसेल्व्स, VES में बदल देते हैं। क्यों? वो प्लूरल है, और हम जानते हैं कि प्लूरल बनाते वक्त F को हटाकर VES में हम बदल देते हैं। इनको चीज़ों के बाद, एक्सप्लेनेशंस के बाद, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे एक्सरसाइजेस आपके पिछले क्लास के हो सकता है आपने पूरा कर लिया हो, वो सब चीज़ तो जान भी रहे होंगे उसके बारे में। मैं एक बार रिवीजन के तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये या तो आप अपनी किताब नई ले लीजिए जिससे आप अपना काम कर सकें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जगह
आप पुरानी किताब को जिसमें आप कर चुके हैं उसको आप इरेज कर दें और उसके बाद वहाँ पर सही रूप भरने की कोशिश करें। नंबर 1, उससे पहले हमें एक और प्रयास करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वो कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आप किसी भी हिंदी और संस्कृत की किताब को छोड़कर, हमारी सारी किताबें इंग्लिश में है, आप किसी भी सब्जेक्ट की किताब को निकालिए और उसमें प्रोनाउन के इस्तेमाल को देखिए। क्या वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है? तो उसको स्पष्ट रूप से नेगेटिव उसको आप कॉपी में नोट करते चले जाइए और उसके बाद ये बताइए कि वो नॉमिनेटिव केस में है, पॉजिटिव केस में है या फिर ऑब्जेक्टिव केस में है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। ये चीज़ करने के बाद आप अपने प्रैक्टिस सेशन में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए और इसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करने से ज्ञान हासिल नहीं कर लेते, बल्कि जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ परेशानियां आती हैं। उस परेशानी को हम फीडबैक के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप अभी भेज सकते हैं या फिर बाद के समय में जब स्कूल खुलती है तब हम इसकी चर्चा कर सकते हैं और आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप खेलने कूदने की जगह इन अपने भविष्य को शेप अप करने के लिए अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखेंगे। इसके लिए ना सिर्फ आपके माता पिता कोशिश कर रहे हैं बल्कि टीचर्स भी अपना काम को सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में हम साथ बैठकर तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हो तो हम फ्री रहेंगे, पूरी तरह से आज़ाद रहेंगे। और अगर हमारे पास पढ़ने के लिए कोई टॉपिक हो, बुक हो, तो वैसी स्थिति में हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन समझने के बाद तो वो एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा रहता है, उससे हम ज़्यादा बेहतर कंट्रोल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इस काम को सही ढंग से कीजिए और समझने के बाद उसमें अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो उसको आप फीडबैक के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नाम नहीं जुड़ा है तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर को ऐड करा लीजिए, ओके। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, हमारा पहला उद्देश्य स्वस्थ रहना होना चाहिए और दूसरा उद्देश्य पढ़ना। इन दोनों चीज़ों के लिए आपके पास समय है, पर्याप्त समय है। ऐसे महत्वपूर्ण समय को मत गवाइए, अपना काम करिए ताकि हम बीमारी से भी बच सकें और वैसी स्थिति में अपना पढ़ाई भी जारी रख सकें। So let's see how you are responding, and thereafter I will come to the next class with a new thing, जिसमें हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हाँ, वो ग्रामर से ही जुड़ा हुआ होगा। तो get ready for that, but before that complete your exercises as I have advised you. Thank you. Have a nice day.